हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एनआर वंदना टेक्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी 92 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 32-33 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो कॉटन के जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और उसमें अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे साड़ी, सलवार सूट्स हो गया और बेडशीट वगैरह ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। करंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी के ब्रांड नेम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो करंटली दो ब्रांड नेम में यहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचती हुई नजर आती है। अगर हम एक ब्रांड की अगर हम बात करेंगे तो वंदना करके हमें यहाँ पे ब्रांड नेम यहाँ पे नजर आता है, और दूसरे ब्रांड नेम की अगर हम बात करेंगे तो तान्या करके ये ब्रांड नेम हमें यहाँ पे नजर आता है। करंटली अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के अगर हम नेटवर्क की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1000 से भी ज़्यादा जो होलसेलर्स हैं उन्हें उन्हें में यहाँ पे जो कंपनी अपने प्रोडक्ट को में यहाँ पे बेचती हुई नजर आती है। और करंटली अराउंड यहाँ पे 31 इंडियन स्टेट्स में यहाँ पे कंपनी का करंटली प्रेजेंस यहाँ पे नजर आता है। उसके अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो करंटली में यहाँ पे कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यहाँ पे नजर आती है, और करंटली कंपनी के में यहाँ पे 4 वेयर हाउसेज यहाँ पे नजर आते हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे थोड़ी अच्छी नजर आती है, लेकिन मेनली अगर हम देखेंगे जो साड़ी वाला बिजनेस है वो थोड़ा में यहाँ पे अगर हम अगर ओवरऑल अगर हम यहाँ पे इंडियन लेवल पर अगर हम बात करेंगे थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड में हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन उसके अलावा अगर हम यहाँ पे सलवार सूट और बेडशीट वाली बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो ये थोड़ा हमें अच्छी तरीके से ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो अलग वाला जो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे थोड़ा अच्छे तरीके से हमें ग्रो होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग यहाँ पे 16 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। और लगभग 5 करोड़ के लगभग का जो लोन वगैरह कंपनी ने लिया हुआ है इसको यहाँ पे रीपे करने के लिए हमें यहाँ पे कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। यानी कि अगर यहाँ पे 5 करोड़ का लोन अगर ये कंपनी का क्लियर होगा तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 30-35 लाख के लगभग पोस्ट टैक्स हमें यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 195 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 220 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 271 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। ऑल देखा जाए तो कहीं की अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, कहीं की ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2023 में लगभग 1 करोड़ 80 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था, क्योंकि हमें अभी करंटली 8 करोड़ 60 लाख के लगभग यहाँ पे नजर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर में यहाँ पे काफी कम नजर आता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेनली यहाँ पे B2B बिजनेस मॉडल कंपनी का है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा यहाँ पे कंपनी को मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 मई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 30 मई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 45 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 3000 शेयर का लॉट शेयर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,35,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 27 करोड़ 89 लाख के लगभग आईपीओ का इश्यू में यहाँ पे नजर आता है, और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 8-9 करोड़ के जो शेयर वो यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। बाकी अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एशियन प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 3 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 3 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 4 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे ये कंपनी 106 करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम जो पिछले साल की जो कंपनी की अर्निंग है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 12-13 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अगर हम देखेंगे तो आईपीओ का साइज कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर हम ग्रोथ वाइज भी अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स में यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर मार्केट अच्छा रहता है तो अराउंड यहाँ पे 25-30% के प्रीमियम पे कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। तो अगर आपको लिस्टिंग है इनके लिए ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। बाकी अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे
देखेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे जो ऐसा बिजनेस है यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ आना काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे रहेगा, क्योंकि कंपनी का बेस अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 270 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी में करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 15-20% का कंसिस्टेंट ग्रोथ करना वो यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट से रहेगा। तो मेरा भी यहाँ पे रहेगा कि थोड़ा लिस्टिंग इनके पॉइंट से अप्लाई करना चाहिए। अगर अलॉटमेंट आती है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको अलॉट के अगर ये कंपनी 25-30% के प्रीमियम पे हमें लिस्ट होती हुई नजर आती है तो वहाँ पे सेल करना चाहिए। हाँ, अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 5-10% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से 15-20% के और अपसाइड के लिए यहाँ पे ये कंपनी को लिया जा सकता है, और या फिर अगर आपको अलॉटमेंट आती है तो 15-20% और अपसाइड के लिए यहाँ पर इसको होल्ड किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि आर.एन. वंदना टेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।